हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वें अध्याय पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। इसका एक पार्ट विदुर संवाद है और एक पार्ट नारद संवाद है। नारद संवाद के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। तो बात ये चल रही थी कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया, सब लोग महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, बहुत अच्छे से राजपाट चला रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, स्पेशली धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे। रोज़ सुबह आकर उनसे मिलते थे, उनके चरण छूते थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। और उसी दौरान जो विदुर जी हैं वो अपनी तीर्थ यात्रा ख़त्म करके हस्तिनापुर पहुँचे, तो सब लोगों ने उनको बहुत सम्मान दिया और महाराज युधिष्ठिर ने उनको विशेष रूप से सम्मान देकर उनको बिठाया और उनसे अनेक विषयों पर उनसे जानकारी प्राप्त की। तो एक शूद्र होने के बावजूद उनसे बहुत उनका कुशल क्षेम पूछा, उनको जो आदर दिया उनके गुणों और कर्मों के आधार पर दिया। सबको पता था भगवान के बड़े भक्त हैं, ये बहुत उन्नत भक्त हैं। उस समय ये क्लियर हुई ये बात इस आदान प्रदान के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कि आप सन्यासी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शूद्र हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गृहस्थ हो वानप्रस्थी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कृष्ण तत्ववेता है, जिसको जो भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है, तत्व माम तत्व तो ज्ञातवा, जो भगवान को तत्व से जानता है वही गुरु बनने के लायक है। इसलिए पूरे गुरु वंशियों ने धृतराष्ट्र समेत सब लोगों ने, हालांकि धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं विदुर अगर देखा जाए, तो भी उन्होंने उनको पूरा सम्मान दिया। और विदुर जी ने देखा सब पूरा सुचारू रूप से हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ सेटल्ड है और धृतराष्ट्र भी जो है बहुत पीसफुली शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन विदुर जी क्योंकि दूरदर्शी थे, क्योंकि विदुर जी भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीवन का गोल कुछ और है, जीवन का लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना, जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है, क्योंकि उनको ये बात पता है, इसलिए हर चीज़ परफेक्टली चल रही है लेकिन उनको उसमें दोष दिखाई दे रहा था। और इसलिए विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, उनके पास बैठे और विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को बोला, एवं ग्रहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तद इहेहा अत्य क्रामद अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। उन्होंने बोला कि आप जो भी व्यक्ति आपके समय जो भी व्यक्ति परिवार से बड़ा आसक्त है, प्रमत्ता नाम बिल्कुल पागल हो गया है, और सक्ता नाम पूरी तरह से आसक्त है परिवार के प्रति। और ये जो चीज़ है ये ना केवल अभक्तों में बल्कि भक्तों में भी देखने को मिलती है। ये आसक्ति घटाना काटना इसको बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसीलिए महारानी कुंती ने ऐसे नहीं बोला भगवान को कि प्लीज़ आप मेरे जो आसक्ति है मेरे मायके की तरफ से और मेरे ससुराल की तरफ से, दोनों तरफ से जो मेरी आसक्ति है, पांडुषु वृष्णिषु, मेरी उस आसक्ति को आप प्लीज़ काट दीजिए, मेरे को इतना दया कीजिए मेरे ऊपर। तो विदुर जी ने बोला धृतराष्ट्र को कि जो पूरी तरह से आसक्त है, एकदम पागल हो गए हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास में काल जो होता है वो चुपके से अविज्ञाता, पता ही नहीं चलेगा, एकदम से सामने आके खड़ा हो जाएगा काल, और आप उससे लड़ सकते हो, परम दुस्तरा, उसको आप उस पर पार नहीं पा सकते, उससे आप लड़ नहीं सकते उससे, वो आपको हर हालत में पराजित करके रहेगा और आपको अपने चंगुल में फंसा लेगा। ये उन्होंने 17वें श्लोक में पहले बात उन्होंने बोली। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग सोचते हैं मैं खुश हूँ, हर चीज़ परफेक्टली चल रही है, मेरा बैंक में भी खूब सारा पैसा है, मैं अपने बच्चों को काफ़ी सारी संपत्ति दे के जाऊँगा,
मैं भौतिक दृष्टि से सफल व्यक्ति माना जाता हूँ। ये जो सन्यासी हैं, जो भक्त हैं, ये तो मेरे पास भिखारी की तरह आते हैं मेरे से दान मांगने के लिए। मैं भगवान से भी बड़ा हूँ क्या? ऐसे जो लोग सोचते हैं, और ऐसे लोग इतने आसक्त रहते हैं परिवार में, उनको पता नहीं चलता कम जो टाइम काल आ जाता है और उनको पकड़ के ले जाता है अपने साथ में। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भैया मैं ही काल हूँ, मैं तुम्हें एक बार अपने चंगुल में फंसा लिया, बस काम खत्म हो जाएगा। इसलिए विदुर जी ने बोला, सब चीज़ ठीक चल रही थी देखो, तब भी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बोला कि हे राजन, प्लीज़ आप यहाँ से फटाफट भागो, लेट मत करो, काल पहले तुम्हारे पास आके खड़ा हो गया। तो धृतराष्ट्र ने बोला, अरे यार तुम तो मेरे पुराने बंदे हो, तुम कोई तरीका ढूंढो, कोई इसका सलूशन निकालो, तुम कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, तुमने पहले भी मेरे कितनी बार मदद की है, कोई ना कोई तुम रास्ता निकाले लोगे। विदुर जी ने बोला कि ये खतरनाक स्थिति है कि मौत ही सामने आके खड़ी हो गई, ये खतरनाक स्थिति का किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति से, किसी भी वस्तु से इस भौतिक संसार में कोई इलाज नहीं हो सकता। ये जो काल है, आप समझ लो स्वयं परम भगवान कृष्ण ही है जो कि काल के रूप में हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। इसका आप सोचो कि भाई कोई उपाय निकल जाए, कोई उपाय नहीं है इसका। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहाँ पर भी काल का प्रभाव है, जहाँ पर भी काल का प्रभाव है, कहाँ पे काल का प्रभाव है? पूरे भौतिक संसार में। आप ब्रह्म भुवनाल का पुनरावर्ती अर्जुन, आप पूरा ब्रह्मलोक तक चले जाओ, सबसे ऊंचे लोक तक, सबसे नीचे लोक में, पाताल में चले जाओ, हर जगह 14 भुवनों में काल का प्रभाव है। तो काल का प्रभाव, उससे क्या होता है? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहाँ पर भी काल का प्रभाव है वहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 जो दोष हैं ये हमेशा वहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमेशा इन 4 समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो डेथ है, डेथ क्या है? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो डेथ है ये 7 महीने बेहोश पड़े रहना है डेथ। जैसे ही जीव मरता है, मनुष्य जैसे ही जीव मरता है, माता के गर्भ में अगले में चला जाता है, वहाँ पे 7 महीने तक बेसुध पड़ा रहता है। और फिर जैसे उसकी होश आता है, देखता ओह ये मैं कहाँ फंस गया मैं, और फिर भगवान से गुहार लगाता है बचाने के लिए। तो विदुर जी ने बोला धृतराष्ट्र को कि देखो भैया, जो इस काल के प्रभाव में आ गया वो उसको अपना घर, बीवी, बच्चे, धन संपत्ति, ये हर चीज़ तो उसको छोड़नी पड़ती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने प्राण तक न्यौछावर करने पड़ते हैं जो इस काल के प्रभाव में आ गया। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा हो सकता है मेरे पास अभी कई साल हैं, अभी मैं उसको गुजारा कर लूँगा, मैं अभी मेरे पास टाइम है, क्या हो गया तुम अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उस समय विदुर जी ने उनकी इस बात को काटने के लिए उन्होंने बोला, पितृ भ्रात्रा सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जरया ग्रस्तः पर गेहम उपास से। उन्होंने बोला देखो, तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारे सुहृत, तुम्हारे मित्र इत्यादि, तुम्हारे पुत्र सब लोग मर गए, चले गए यहाँ से। तुम खुद अपने जीवन का मैक्सिमम जो मेजर पोर्शन है तुम बिता चुके हो, बूढ़े हो गए तुम, अब तुम्हारे शरीर इनवैलिड हो गया, पहले अंधे थे तुम, शरीर तुम्हारा और इनवैलिड हो गया और तुम दूसरों के घर में बेसिकली रह रहे हो। और फिर उन्होंने, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को दिखाया कि देखो तुम्हारे शरीर में सारे बुढ़ापे के लक्षण दिख रहे हैं। सरागह, गले से जब तुम घुर घुर के आवाज़ तुम्हारा निकलती है, थूकते रहते हो तुम, बलगम निकालते रहते हो अपने गले से, तो सारे बुढ़ापे के लक्षण आ गए। और फिर उनको एक आवेश, एक क्रोध दिलाने के लिए, क्षत्रिय का स्वभाव है ना क्रोध करना, एक क्रोध दिलाने के लिए विदुर जी ने उनको ये श्लोक बोला, अहो मह्यसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रह पालवत। देखो जीने की आशा कितनी बलवती होती है। आप
ग्रहपालवत एक कुत्ते की तरह आप इस जगह पर रह रहे हो और भीम के फेंके हुए टुकड़े, उसकी जूठन खाकर भी आप जीवित हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आपने उनको मारने की कोशिश की, उनकी इंसल्ट की, उनकी वाइफ को निर्वस्त्र होने की तुम्हारे सामने ये सारे जो कुकर्म है, कुकृत्य तुम्हारे सामने हुए, उनका धन तुमने चोरी कर लिया और फिर अब उन्हीं के दान पर, उन्हीं की दया पर तुम रहने के लिए कितने उद्यत हो रहे हो। क्या दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा? देखो। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो पहले के ज़माने में तो एक ही धृतराष्ट्र था, आज हर घर में धृतराष्ट्र है। हर व्यक्ति अपने घर से चिपका हुआ है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आखिरी समय तक अपने घर से चिपका रहना, समझ लो कि इससे घटिया किसी भी व्यक्ति के लिए कोई लक्षण नहीं है। जो आखिरी समय तक अपने घर से चिपका रहेगा वो सबसे घटिया व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हमें ढेर सारे विदुरों की आवश्यकता है जो कि जाएं, लोगों को घर घर जाकर उनको उनकी खतरनाक स्थिति के बारे में बताएं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए वो यार कितनी मुश्किल, कितनी कठोर बातें बोलते हैं। ये फैक्ट है एक्चुअली में। लोगों को अपने स्वार्थ के बारे में नहीं पता। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवतम 7:5-31 में, नाते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशयाय भैरर्थ मानेना अंधा यथांधर उपनियमाना तेपि ईशतंत्रयाम उरुतामनी पत्ता। एक अंधे की तरह हम दूसरे अंधे के पीछे भागते जा रहे हैं। दुराशयाय अर्थ माने ना, हम तो नाते विदु स्वार्थ गति विष्णु, भगवान विष्णु ही हमारे लिए सर्वोच्च कल्याणकारी वस्तु व्यक्ति हैं। इसको भूलकर हम दुराशयाय अर्थ माने ना, हम लोग बाहरी वस्तुओं को हम लोग अपना स्वार्थ समझना शुरू करते हैं। बहुत ही खराब स्थिति है। और इससे पिछले श्लोक में भी प्रहलाद महाराज ने बोला था कि जो लोगों ने चबा के फेंक दिया जिसको, उसी को हम बार बार उसको चबाए जा रहे हैं। अंधान गोभिर विषताम तमिश्रम, बिल्कुल नरक की ओर फुल स्पीड से हम लोग दौड़ते जा रहे हैं। नहीं मुझे यहाँ पे रहने दो, धृतराष्ट्र ने बोला। तो विदुर जी ने बोला चलो मान लेता हूँ तुम यहाँ पे रहते रहो। क्या इटर्नली थोड़ा ना यहाँ पे रहते रहोगे? कभी ना कभी तो मरोगे ही, और जब मरोगे तो अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। तो फिर आखिर तुम यहाँ रहने की आखिर क्यों जिद पकड़ कर बैठे हो? तो धृतराष्ट्र के दिमाग में ये बात फिट आ गई। और ये एक समझदार व्यक्ति का निशानी होती है। चाहे खुद से समझ ले, चाहे किसी के कहने से समझ ले, बस बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी हमारे कहने से समझ में आई। अरे भाई तो अपने आप समझ ले, बहुत अच्छी बात है, हम तो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। किसी तरह से भी समझ लो, बस इस बात को समझ के अपने घर में सुख तलाशने की जगह अपने घर में आसक्ति घटाकर पूरी तरह से भगवान पर शरणागति रखने के विकसित करने के प्रयास करना चाहिए। और ये एकदम से नहीं होता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, एक योजना बनानी पड़ती है। वो योजना वरिष्ठ भक्तों के साथ में बैठ के बनाइए, आगे बढ़ जाइए आप, बात खत्म हो गई। धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बातों को सुनकर एप्रिशिएट किया और उन्होंने विदुर जी के कहने पर अपने घर सुविधाओं से अपनी आसक्ति ख़त्म की और विदुर जी के साथ चल पड़े नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर। गांधारी भी, उसने भी कोई परवाह नहीं की, वो भी अपने पति के पीछे पीछे वो भी साथ में निकल गई तीनों। ऐसा नहीं कि विदुर जी ने कहा तू चल भाई मैं यहीं पे ठीक हूँ, वो भी साथ में, विदुर जी भी साथ में चले गए थे। तो तीनों, विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी, तीनों निकल गए हिमालय की ओर। और ये एक शुद्ध भक्त के संग का महत्व होता है। शुद्ध भक्त के संग का महत्व ये नहीं है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे या भौतिक संसार में आप
बहुत सफलता प्राप्त कर लूँगा, बिल्कुल बकवास है, वंचना है, धोखा है वो। अगर आप धोखे की प्रवृत्ति से जाओगे तो जो शुद्ध भक्त है आपको धोखा दे देंगे आपको। अगर आप शुद्ध भक्तों का संग चाहते हो तो जैसे धृतराष्ट्र ने किया, शुद्ध भक्त का संग विदुर जी का, ऐसे ही प्रवृत्ति से इस चेतना के साथ शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। और जैसे उन्होंने परिवार में आसक्ति ख़त्म की और साक्षात्कार के लिए चले गए, वैसे ही हमें भी ऐसे प्रयास करना चाहिए। यही एक साधु की असली कृपा है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।